ओम शांति। जब आप खुश होते हो तो आप बोलते बड़े मीठे हो, सबसे बड़ा अच्छा व्यवहार करते हो। और जब आप खुद खुश नहीं होते हो तो आप क्या करते हो, हर बात में कोई किसी ना किसी के नून मिर्च जैसे निकालते हैं ना, किसी ना किसी बात पे कुछ ना कुछ निकाल ही देते हो और दूसरे को दुखी कर देते हो। नहीं करते? स्वयं दुखी, दूसरा दुखी, स्वयं खुश, दूसरा खुश। तो सबको खुश करना है, किसी को भी दुख नहीं देना है। कहीं खुद दुखी होते रहते हैं और वायुमंडल खराब करते रहते हैं, परेशान होते रहते हैं, परेशानी सर पे चढ़ जाती है, हैरान परेशान रहते हैं और फिर कहते हैं हमने तो किसी को कुछ कहा ही नहीं। अगर आप स्वयं को भी इतना कुछ कह रहे हैं तो प्रकृति को दूषित कर रहे हैं, और जब प्रकृति को दूषित कर रहे हैं तो व्यक्ति को दूषित कर रहे हैं। तो आप क्या कार्य करने के निमित्त हैं और आप क्या कर रहे हैं? वो खुशी ही सबके बीच में होनी चाहिए, पर वो नहीं होती है। इसीलिए कहा जाता है किसी को दुख नहीं देना। कई बार धारणाओं के ऊपर भी कई बच्चे सोच लेते हैं, हम अशुद्ध भोजन नहीं खाते ना तो हमारे साथ के सगे संबंधी बड़े नाराज हो जाते हैं। ये भी दुख देना है क्या? हम शादी नहीं कर रहे हैं ना तो हमारे माता पिता बड़े दुखी हो जाते हैं, और बाबा ने कहा किसी को दुख नहीं देना। माना विपरीत कैसे माया सोचवा देती है, यही नहीं समझ आता। धारणाएं, श्रेष्ठ विचार, श्रेष्ठ जीवन, और उस पे विघ्न तो आएंगे ही। दैवी गुणों के संस्कार, उसके लिए पहले अवगुण तो गोते खाएंगे ही। हर चीज सामने आएगी, फिर भी हम क्या करते हैं, एक छोटी बुद्धि से ये सोच लेते हैं हम ऐसा कर रहे हैं ना इसीलिए ये सब दुखी हैं। तो अब हम क्या करते हैं, अपनी धारणाओं को थोड़ा ब्रेक कर देते हैं ताकि सुख दे सके। बाबा ने भी तो कहा है। कैसे विपरीत बुद्धि हो जाते हैं। ऐसे ही ये है जब दुनिया के साथ व्यवहार में ऐसे आते हैं, ये है। और जब हम संगठन में साथ में रहते हैं तो विपरीत कैसे माया हमको सोचवा देती है कि तुम ना आज के बाद किसी के साथ ना बातचीत ठीक से नहीं करना, क्योंकि सब तो तेरे से दुखी ही होते रहते हैं। चुप्पी साध लो, हे आत्मा चुप्पी साध लो। अब बताओ, व्यवहार सुधरेगा या बिगड़ेगा? बताओ, व्यवहार सुधरेगा, बिगड़ेगा? जो स्थिति बन रही थी कि अगर भले किसी ने कुछ भी कहा हो, पलटवार नहीं किया और एक शब्द भी किसी को कभी नहीं कहा, तो उससे आपका जो रिकॉर्ड बनता है वो परमात्मा के रजिस्टर में नंबर 1 होता है। आपको रिकॉर्ड किसके नजर में चाहिए? पूछिए ना अपने आप से। देख तो वो भी रहा है ना आपको, देख आप भी रहे हो और देख आसपास के लोग भी रहे हैं। अगर आपका रिकॉर्ड परमात्मा रजिस्टर में ठीक है और 4 बातें अगर सुननी भी पड़ गई और सहन शक्ति का प्रत्यक्ष प्रमाण दिया, तो रिकॉर्ड हमेशा के लिए सबकी नजर में भी अच्छा होगा। यही आधार होता है मनसा वाचा कर्मणा खुश रहने का। जब आप श्रीमत का आधार पकड़ के खुश रहना चाहते हैं तो विघ्न आएंगे, क्योंकि आसुरी प्रवृत्तियां भी साथ में हैं, अशुद्ध वृत्तियां भी साथ में रहती हैं, तो विघ्न तो खड़ा करेंगी करेंगी। लेकिन आपको याद रहना चाहिए कि आप क्या बनने के लिए आए हो। आप वो कैरेक्टर बिल्कुल नहीं अपनाना जो बिल्कुल अपोजिट होता है। उससे ना यज्ञ में संगठन में चल सकते हैं, ना आपस में रह सकते हैं। विपरीत सोचना बहुत सहज होता है, श्रेष्ठ सोचना उतना ही कठिन होता है, कारण कि हमारे अंदर ज्ञान और योग की कमी होती है। श्रेष्ठ सोचना, जो गलत भी कर रहा उसमें भी सही निकाल लेना, है दोनों बातें उस कार्य में, पर निकालती जो आत्मा है वही खुश रहती है और उसके द्वारा सबको खुशी मिलती ही है। और जो कहते हैं तुम ये सहयोग नहीं देते, वो नहीं करते, वो उनका चिंतन है। आप दीजिए ना, आप 100% कीजिए, क्योंकि आपका रिकॉर्ड उनके रजिस्टर में है। तब आप जो खुशी बांटोगे ना,
वो सदा काल के लिए एक समान रहेगी। आपको कोई चिंता करने की जरूरत नहीं है। कहीं ये सोचते रह जाते हैं हम दूसरों को खुश करें, हमारी वजह से किसी को दुख नहीं होना चाहिए, और खुद दुख उठाते रहते हैं। जो भी उठाओगे वही बांटोगे। अगर खुश रहना चाहोगे तो ही खुशी दे पाओगे, और अगर खुद दुखी हो जाओगे तो किसको भी दुख जरूर दोगे। ये बात तो याद रखना। और अगर खुद खुश होंगे तो सबको खुशी देंगे। दुखी होने के भी कारण होते हैं ना, वो कारण भी तो सारे मिटाने हैं। हृदय अभिमान जागृत होता है, 4 बातें बुरी लगती हैं, और फिर हम 4 लोगों को और बुरा बनाते हैं। क्या व्यवहार देवताई हुआ? जरूर चेक करना। तो ये पॉइंट बहुत जबरदस्त है कि मनसा वाचा कर्मणा, बहुत बहुत खुशी में रहना है। मौके तो बड़े आएंगे, दुख देने वाले भी बड़े मौके आएंगे, लेकिन अगर आपके पास इतना स्टॉक है खुश रहने का और आपका चिंतन बड़ा श्रेष्ठ है, आपको कोई दुख नहीं दे सकता। और अगर आपको दुख नहीं हो सकता तो आप किसी को दुख नहीं दे सकते। इसलिए बाबा हमेशा कहते हैं, ना दुख लेना ना दुख देना। देने में तो ऐसा सोच रहे थे कि हमारी वजह से किसी को दुख नहीं होना चाहिए। जो उठाते हैं दुख वो जरूर देते भी होंगे, क्योंकि जब हम संगठन में रहते हैं हर एक के विचार अलग अलग होते हैं, स्वभाव संस्कार अलग अलग होते हैं। इसे एक्सेप्ट करके फिर भी व्यवहार में सही रहना, माना अपना रिकॉर्ड बाबा की नजर में ऊंचा रखना। बाबा भी तो जानते हैं ना इसके सामने ये पेपर आएंगे, लेकिन अब ये कैसे निकलती है आत्मा? क्या अपना चिंतन शुद्ध बनाती है या अशुद्ध बनाती है? कैसे कैसी आत्माएं इसके सामने पेपर लाएंगी? क्या फिर भी ये क्रॉस कर जाती है? ये सब रिकॉर्ड बाप दादा के पास रहता है। तो जब हमारे चेहरे से मुस्कुराहट जाएगी नहीं, तभी तो दिखाई देगा कि ये खुश रहते हैं और सबको खुश करते हैं। ओके, तो किसी को भी दुख नहीं देना। ओम शांति।